अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। अब यहाँ में से तीनों में से ना समझ आई तो मुझे बता देना, ठीक हो गया। लास्ट लेक्चर में सही। मैंने बताया था आपको कि हम HTML CSS बूटस्ट्रैप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जी। इतने प्रोजेक्ट्स हैं दोनों के अंदर। लेकिन ठीक है, फिर सिंपल एक हम ऐसा कर लेंगे कि HTML का एक स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे जब ये पार्ट में कंप्लीट करूंगा। सही। ठीक है। जी। फिर बूटस्ट्रैप के मैंने कहा था 3 to 4 प्रोजेक्ट होंगे, JS के 5 प्रोजेक्ट होंगे, वर्डप्रेस के 3 प्रोजेक्ट होंगे। थ्री हम्म, टू फोर इसको 4 कर लो। रिएक्ट JS के 2 प्रोजेक्ट हो गए। ठीक हो गया जी। जी। अब बात कर रहा था मैं कि है क्या बेसिकली। तो मैंने आप जी। लोगों को ये बताया था कि HTML एक वेब पेजेस बनाने के लिए HTML यूज होती है। और रियल लाइफ में अगर इसकी सही। एग्जांपल देखूं तो ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के लिए हम्म। यूज होता है। और दूसरे बात पे सही। आई थी CSS। तो मैंने कहा था जब ये एक वेब पेजेस बन जाता है तो उसकी स्टाइलिंग के लिए भी तो कोई चीज चाहिए होती है ना। ठीक है, उसकी जी। खूबसूरती के लिए। वो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल हो हम्म, तो लड़की को पहले देखो तो जब ब्यूटी पार्लर से होके आती है तो क्या होता है, जी सर। ऐसे ही है। तो जी जी। यही काम वेबसाइट का है। जब एक स्ट्रक्चर बिल्कुल ढांचा मकान का देख लो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो जब उसके अंदर फिनिशिंग कर लो तो वो क्या से क्या बन जाता है। हम्म। ये आवाज नहीं आ रही तो इसको क्या वजह हो ये सकती किसने है। किया है मैसेज है? आई थिंक ये अवैस, कमरान है। आवाज वैस। कमरान, हम्म। आवाज। आई थिंक एक उसने मिनट, बंद किया होगा या क्या कुछ किया हुआ है एक मिनट में इसको कॉल बैक करता हूँ, रुको होल्ड करो। हम्म। अच्छा, तो इसके अंदर कैमरा ऑफ कर दो वैस। कमरान। कमरान सॉरी, कमरान, कैमरा ऑफ कर दो। ठीक है। ठीक है, तो जब यहाँ पे गया तो मैंने हम्म। बताया था कि इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। सही। ठीक है, कि प्रॉपर वे से कि एक स्ट्रक्चर, एक स्टाइलिंग, और तीसरे नंबर पे मैंने बताई थी JS की लॉजिक्स, कि लॉजिक क्यों यूज होती हैं। वैसे। तो लॉजिक्स मैंने कहा था कि जैसे एक मकान के अंदर सब कुछ करते हो तो उसको लाइटिंग की भी तो जरूरत होती है ना। हम्म। तो जब लाइटिंग की जरूरत होगी तो फिर उस टाइम आप क्या करोगे, स्विच वगैरह लगाओगे और वो लाइट ऑन जी। हो हो जाएंगी। जाएगी। ठीक है, जी। ये थी हमारी 3। उसके बाद फिर मैंने आया था कि हमारे पास ये मैन होता है जो पार्ट होता है यहाँ से। इसके भी 3 पार्ट्स कह लो। सही। एक नंबर पे HTML है, बॉडी है, हेड, जी। बॉडी। और एक होता है हमारे पास फुटर। हम्म। ठीक है, ये इसके भी 4 पार्ट्स हो गए। अब HTML कंफर्म, क्लियर, एवरीथिंग ओके सर। ओके, ठीक हो गया। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो अपना यार। अच्छा, उसके बाद फिर बात मैं करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर हम्म, फिर मैंने सही कहा है। था कि बॉडी के अंदर जितना हम काम करेंगे वो बॉडी के। और यहाँ पे मैं जब ये गया तो टाइटल के अंदर मैं जब जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आज आपको बताता हूँ कि टाइटल जो हम यहाँ पे शो करवाते हैं, हम्म। इधर ये डॉक्यूमेंट्स की जगह, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ अजान। कुछ भी नाम लिखूं तो वो देखना सही। मुझे यहाँ पे टाइटल शो होगा। जैसे द्रास.pk है, ऐसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। सही। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड ट्रिक्स लिखूं, हम्म। ये आ गया कोड ट्रिक्स। सही। ठीक हो गया। जी। उसके बाद फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ HTML के टैग्स की।
हम्म। अनलिमिटेड होती हैं। इसके जी। बाद हेडिंग स्टार्ट, हेडिंग टाइप्स। फिर ये मैंने बता दिया था हेडिंग स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ से H1 से लेके H6 तक। H1 सही। टैग हमारा क्या होता है, हेडिंग के लिए होता है। इसका फॉन्ट साइज कम, बड़ा, फिर छोटा। जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल इसकी दूं, तो जब यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके अंदर, ये JS की आउटलाइन में देख लेता हूँ, मैंने बच्चों की बनाई थी उस टाइम अभी। सही। तो यहाँ पे जब दे आऊं तो मैं यहाँ पे देखो ये फॉन्ट्स नहीं बड़े आए होते, यहाँ से देखो ये वाले फॉन्ट्स बिल्कुल आए। ऐसा ही है। ये हाँ जी, देखो ये हो 8, जाते हैं। 9, 10, 11। तो बिल्कुल। यही चीज जो हमारी होती है इसके अंदर, फॉन्ट साइज के अंदर हम यहाँ से टैग के जरिए करते हैं। याद रखना कि HTML के अंदर टैग्स भी हो सकते हैं, IT यहाँ पे HTML की टैग्स की टाइप्स भी हो सकती हैं, हेडिंग कीवर्ड भी हो सकते हैं। तो H1 से लेके H6 तक होता है। देखो आपको जब H1 से लेकर H1, H2, H3, H4, H5, H6 इससे नीचे नहीं चाहिए होगा। ठीक है। जी। तो ये कमरान देखो माइक ऑफ कर दो अगर आवाज उधर से आ रही है तो। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ था, ये मैंने पैराग्राफ करवा दिया। अब ये बेसिकली ये कमेंट थे, ये मैंने बताए थे कि ये चीज जो है ये कमेंट होती है जो क्या देती है जान, इनपुट तो शो जी। करवाएगी लेकिन आउटपुट हमें शो आउटपुट नहीं नहीं देगी। करवाएगी। ठीक हो गया। बिल्कुल। ये जी। बेसिकली है हमारे पास टैग्स, जो सॉरी हम्म। कमेंट ठीक है। जिससे हम अपने कोड को एक तो खूबसूरत कर सकते हैं, और एक हम्म। अगर फॉर एग्जांपल कोई 15 साल भी अगर अपने कोड को देखे तो हमें पता हो कि ये चीज कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे एंड हुई थी। इससे हमारी कोडिंग में भी इजी रहती है और इसकी स्पीड भी क्या रहती है, फास्ट रहती है। ठीक सही। हो गया जी। उसके जी। बाद पैराग्राफ का एक मैंने टैग किया था, तो पैराग्राफ का टैग मेरा ये आ गया, ये ब्रेक का टैग है। तो ब्रेक का टैग क्या हम्म। होता है कि नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं। उसके बाद सही। फिर एक एंकर टैग लगाया था, लिस्ट टैग के हम कैसे ए पेजेस के अंदर हम लिंक लगाएंगे। तो ये वाला टैग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया हम्म। तो एंकर टैग एक लिखा, तो ये एंकर टैग आ गया। उसके बाद मैंने फिर आपको एक बात बताई थी कि हम HTML CSS को W3 स्कूल को फॉलो अप कर जी। सकते हैं। मैं तो खैर नहीं बिल्कुल। करता, मैं इतनी हो गया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं जी। पड़ती, जी। लेकिन आप लोग सारे फ्रेश हो। तो इसके लिए सही। आपको फिर HTML3, ये सिर्फ HTML CSS की हद तक है। इसके अलावा अगर बोलूँ ना मैं, जे क्या जावा जावा स्क्रिप्ट बेस्ट है हाँ हाँ। इसकी, JQD कुछ भी नहीं ठीक सिवाय आई टी एम सही एल है। सी एस एस के। सही। ठीक है। क्योंकि जी। ये रिएक्ट वाले फेसबुक वाले मेरे में बनाई हुई है, तो ये भी रिएक्ट पे ही है। रिएक्ट में हाँ। आगे करवाऊंगा, आपको पता चलेगा बेसिक रिएक्ट है क्या और क्यों यूज हुई है। ठीक जी। है। तो ये बेसिक, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी अपना कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। हम्म। जैसे एक ये है, ये शायद हो जाए ओपन तो ठीक, मुझे नहीं लगता, चेक करना पड़ेगा क्योंकि लोकल होस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ BAUT कोड, ये इंशाल्लाह मेरी वेबसाइट भी आने लगी है ये इसी नाम से। सही। ये आ गई ना। जी। देखो लिंक्स कैसे चल रहे हैं इसके, बिल्कुल। तो चल पड़े ना। तो इसकी जी। रीजंस जी। क्या हुई है कि हमें लिंक जिस चीज का चाहिए हो, वो उसके अंदर वो चीज क्या आ जाती है, चीज चेंज हो जाती है। मतलब लिंक्स किसी भी पेजेस का, जैसे आपने देखा होगा रियल लाइफ में कितने आपकी वेबसाइट्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख हम्म। लो, फैसल मोर्स को ओपन कर लो, फैसल मोर्स को ओपन कर लो, दराज कर लो। ठीक है, और कौन सी ऐसी जी। वेबसाइट आपके तो भी ट्रैवल की तो बनी होगी नहीं यार, है कोई जी। बनी जी। हुई? क्या जी। नाम जी। है? www.nottinghamtravel.com। नॉटिगॉम। जी। नॉटिंघम ट्रैवल। NOTTINGHAM। जी जी एच एच ए एम। GHAM, नॉटिगॉम। जी। ट्रैवल। अच्छा स्पेस है या सर? नहीं नहीं, इसी तरह ही travel.com। इन वर्ड स्पेस प्रेस नहीं पे, है। इन वर्ड प्रेस पे बनाई होगी। जी, ये देख लें आप। ये नॉटिगॉम ट्रैवल डॉट को डॉट uk आ रहा है ये। ऐसे ही है, .co.uk और .com भी है। नॉटिगॉम की आ रही है। तो बात करने का मतलब मुख्तलिफ पेजेस हैं जी जी। बिल्कुल इसके ऐसे ही। अंदर। ठीक है। जी जी। ठीक है।
मतलब जी। मुख्तलिफ जितनी भी पेजेस होते हैं इनके साथ साथ ये पेजेस लगे होते हैं। जैसे हम्म। जैसे ये देखो, ये काफी का पेज है, ठीक है। बिल्कुल। ये सारे यार पेज से दूसरे पेज में लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। हम्म। तो उसके बाद डेस्कटॉप है, जी। ये चीज है, बिल्कुल। ठीक है। ये बेसिकली चीज, ये अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरा एक क्या लगा हुआ है, लिंक। लिंक। ये बेसिकली पेजेस आपस में क्या हो पड़े हैं, कनेक्शन हो गए हैं। कनेक्शन हो अब गया। ये जी। पेज हमारा डायरेक्ट ओपन नहीं होता, ये हमारा एक पेज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हम्म। यहाँ पे। और उस पेज का मैं सिर्फ लिंक दे देता हूँ, और मैं अपने डेस्कटॉप पे नहीं लेके आता, अपनी स्क्रीन पे नहीं लेके आता। इसलिए भी हम्म। ये सारे पेजेस है, फिर जब मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो वो क्या हो जाएगा, जी। मुझे शो। अब यहाँ पे है, ठीक है, naughtycomtravel.com। कॉम में नहीं आता यार, नॉटिकॉम ट्रैवल ये नहीं है, बंद है। जी। .co.uk ये। ये मेरे ख्याल से ना इन क्या वर्डप्रेस पे बनाई हुई है ना, नहीं पता सही मुझे। वर्डप्रेस पे है, मुझे तो वर्डप्रेस पे हाँ। लग रही है। जी अभी जी। पता चल जाएगा, ठीक है। जितनी अच्छा, उसके बाद ये भी होगी, उसके बाद ये फैशन मोड्स हैं, ये जी। फैशन मोड्स हैं। अब हर हम्म। पेजेस का इनके साथ आपस में कनेक्शन है, हर पेजेस का, सही। ठीक है। जितने पेजेस हैं सबका उनके साथ आपस में क्या चीज है, कनेक्शन कनेक्शन। हुआ पड़ा है, जिसके साथ जो जो भी आप कर सकते हो। ये होता हम्म। है बेसिकली आपका जो लिंक का टैग है, ये इस मकसद के लिए यूज होता है। अब जी। मैं आगे चलता हूं तो उसके बाद अब एक काम और करता हूं कि मैं यहाँ से ना कोई बाई डिफॉल्ट इमेज उठा लेता हूँ। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है भाई मेरे, और सही। बिल्कुल स्लो वेबसाइट है। तो हम्म। इमेज किसकी ले ले, स्कूल की ले लें हम किसी की, जी। स्कूल पिक्चर्स, ठीक है। कोई भी हम्म। ले लेते हैं यहाँ से हम, ये आ गया। मैं इसको सही। सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। तो मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूँ, अपने जो कश्मीर का एडिटर था ना, यहाँ पे हम्म। LMS, यहाँ पे एक बना लेता हूँ फोल्डर, फोल्डर के मेरा images। तो इसको ओपन करके इसके अंदर मैं कर देता हूँ 1.jpg, ये आ गया। उसके बाद इसको कर लेता हूँ सेव इमेज एज। ये आप बाद में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने तो डायरेक्ट कर लिया, मैंने सही कहा सही। ठीक है, आप बाद में भी कर सकते हो, इसका इशू कोई नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर ये इमेज तो फोल्डर के अंदर तो रखना आता ही है ना आपको। ठीक हो गया। ये जी। बेसिकली होती है कि आप यहाँ से कुछ भी उठा लो, डायरेक्ट हम्म। लिंक लगा लो तो वो भी चलेगा, अदरवाइज याद रखना कि कस्टमर आपको पहले रिक्वायरमेंट नहीं बताएगा, उसके बाद आप प्रोजेक्ट पकड़ना। उसे सही। डॉक्यूमेंटेशन लेके उससे A to Z वो आपको प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या चीजें हैं। सही। मैं इनकी देख लूँ आप थोड़ी सी आपके, फैसल मोर्स, गूगल मैप, ये किस जगह की है, बहुत ही भरा हुआ है। नहीं नहीं ये है, हम्म। ये है, सेल नॉटिकॉम ट्रैवल है। हम्म। हाँ, सही 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 सही। ये वर्डप्रेस में है, सही। ठीक है। Microsoft.NET JQuery इसके अंदर बिल्कुल सही है, सही में पहुंचा हूँ, ठीक है। ये सी अच्छा, इसको कर दो, जी ये बहुत ज्यादा स्लो वेबसाइट है। जी। जी। इनको मैं कर, अब कोडिंग की वेबसाइट बहुत फास्ट होती है, हम्म। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब मैं जी जी। यहाँ पे जाता हूँ तो उसके बाद मेरा जो फिर टैग आ जाएगा, मैं यहाँ पे कमेंट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये होता है हमारा इमेज का टैग, इमेज टैग, सही। ठीक है, इमेज टैग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो IMG लिखूँ तो IMG के अंदर मेरे पास ये इमेजेस आ गई सारी, देखो वन हम्म। डॉट जेपीजी। तो इमेजेस के हमेशा याद रखना कि हर चीज का ना एक फोल्डर बना लेना, पार्ट किट में डिवाइड सही। कर लेना। आई एम images /1.jpg, मैं सेव करता हूँ, ये देखो, ये मेरी इमेज आ गई है, सही। ये ठीक है। जब लिखेंगे IMG कोड आ जाएगा इसका। और आगे हम्म, JPG साथ लिखेंगे वो जो ये फाइल सेव सोर्स होती है। होता है, पाथ होता है इसका, ये आल्ट होता है एरर। जब आपकी इमेज का पाथ गलत है तो ये उस टाइम एरर का वर्क करेगा, देखना।
ये हो गया। मैं ये जी जेपीजी को पी खत्म कर देता हूँ, अब देखना क्या क्या आता है। ये देखो एरर आ गया। सही। जब मैं इसको प्रॉपर लिखूंगा तो एरर खत्म हो जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं इसकी ना, डिमांड रिएक्ट की। हम्म पहले हम जॉब देख लेते हैं रिएक्ट जीएस, ताकि आपको पता चले कि वाकई डिमांड है या सर ऐसे ही बोल रहे हैं। जॉब्स इन लाहौर के अंदर कर लेता हूँ, या इस्लामाबाद के अंदर कर लो। हम्म ये रिएक्ट नेटिव की आ गई है, फ्रंट एंड रिएक्ट जीएस डेवलपर। ये देख लो कितनी लगी हुई है। 70। ठीक है, और साहब जी लोगों एक डॉक्टर की कितनी होती है, जी ऐसे ही है। ये जी देख जी। लो। तो उनने सिंपल क्या मांगा हुआ है, इन दी नॉलेज किसके अंदर होना चाहिए इसको। जावा स्क्रिप्ट CSS HTML। ठीक है, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज, जी नॉलेज जी। ऑफ रिएक्ट टूल्स इंक्लूडिंग रिएक्ट जेएस। हम्म बाकी उनकी अपनी है रिडक्स, रिडक्स में भी करवाऊंगा आपको, रिएक्ट जेएस के अंदर आता है। फ्लक्स। फ्लक्स, हाँ। रिडक्स हाँ। रिडक्स इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। सही। ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस विद यूजर इंटरफेस डिजाइन, एक्सपीरियंस विद हम्म बूटस्ट्रैप मटेरियल यूआई। मैं आपको हम्म बूटस्ट्रैप करवाऊंगा ना, मटेरियल यूआई और बूटस्ट्रैप दोनों करवा दूंगा इंशाल्लाह। ये ठीक है। ये मुझे याद हम्म, करवा देना, मैं यहाँ पे क्या करूँ, कर लूँ ऐड। इसका भी, ये भी मैं आपको नॉलेज दे दूंगा। ठीक है। इसके जी। अंदर मैं आपको ये भी करवा दूंगा। क्या याद हम्म करोगे। यहाँ पे मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर कर देता हूँ ये मटेरियल यूआई, और इसका हम एक प्रोजेक्ट रख लेते हैं। ये आपके लिए सही बोनस होगा। ठीक सही। है। ठीक हो गया। जी ये जी। आपकी, अच्छा उसके बाद देखो, पीएचडीएफ पिक्सल परफेक्ट नॉलेज या परफॉर्मेंस यार, एक्सपीरियंस विद ब्राउजर बेस्ड डिबगिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। यार उसने कोई एक्सपीरियंस नहीं आपसे मांगा, और एक्सपीरियंस तो आपके सामने है कि उसने जी। कितनी सैलरी डिमांड कर दी है। ऐसा ही है। ये चीज होती है कि रिएक्ट, उसके बाद यहाँ से रिएक्ट जेएस की डेवलपर की सैलरी देख लो, यहाँ पे देख कर लो। ठीक है। हम्म। ये इसकी फुल टाइम की है, इसकी मतलब मुख्तलिफ नहीं देते, मुख्तलिफ जी जी कहते हैं जी हमने अगर पहले दे दी तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जी जी। आती हैं, देखते हैं, वो कहते हैं जी भाई इसके अंदर भी रिएक्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम्म। सिर्फ कंसेप्ट उसने कहा है। तो मुझे इतना पता है कि 50+ सैलरी है इसकी, जी जी। 50-60। उसके बाद यहाँ पे जाओ रिएक्ट, इसकी भी रिएक्ट जीएस डेवलपर इस्लामाबाद 2+। इसने मुझे एक्सपीरियंस का बोल दिया 2, लेकिन आपको मैं इतना कर दूंगा कि आपको जरूरत, बेशक 3 साल का एक्सपीरियंस लगा देना। ठीक है, सही। मुझे पता है कि कैसे काम स्टार्ट करवाना है। अब इसके अंदर चेक कर लो, ये रिएक्ट जीएस मांग रहा है, रिडक्स मांग रहा जी। है, ये दोनों पे मैं करीब करवाऊंगा आपकी रिडक्स की। चलो। ठीक है। रिडक्स जी बेसिकली अलग है और ये अलग है, तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। वन प्रोजेक्ट इसका कर लेंगे। ठीक है। उसके जी। बाद रिडक्स के टाइप स्क्रिप्ट अलग है, ये एंगुलर के लिए यूज होती है। ठीक है। उसके बाद सही जावा स्क्रिप्ट एंड ES6, ये दोनों मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के सही। अंदर ही आएंगी। शुल्ड विद CSS, इसको भी लिख लेता हूँ याद आने के लिए, क्योंकि ये जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया है ना हमारे पास जीएस का, तो ये उसके जी जी। अंदर है। तो यहाँ पे जीएस हमने नहीं ऐड की यार, ये की हुई है। तो की ये यार। हो गया। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैं करवा दूंगा इसके अंदर। हम्म, ठीक है। जी। उसके बाद फिर मैं गया, फिर उसने कहा कि CSS, ये आपको आती है CSS, ये होती है जी टाइप जी। से जे एंगुलर के अंदर। तो उसके सही। बाद का शुड बी कंफर्टेबल हो भी किसके अंदर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ये हम्म। जेएस का पार्ट है। तो ये आपको सही। ऐसे फंक्शन बनाओगे इंशाल्लाह, आपको खुद आइडिया हो जाएगा जेएस तक। अभी से ही आइडिया हो गया होगा तुम्हें, जी जी अजान तुमने तो क्लास ली जी है। जी। बिल्कुल। रिडैक्स मिडलवेयर्स लाइक रिडैक्स का ये लॉजिक्स पूछ रहा है, ये आपकी इसकी जरूरत है। अगर उसके में कहा कि एक्सपीरियंस विद पाइथन डिजेंगो इज अ बिग प्लस, मतलब इनके हम्म अंदर काफी इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आपको है। वो टेक्नो फोकस डेवलपर टूल्स इस्लामाबाद, दे हैव स्मॉल टीम दैट बिटवीन, यार तो 50 बंदे हैं इसके पास, 11 टू बिल्कुल। 50। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुख्तलिफ, अब ये देख लो फ्रंट एंड डेवलपर, ये इसकी सैलरी देखो, इसने जी। एक्सपीरियंस कितना मंगा हुआ है। देख लो, उसने पहले आते साथ ही कहा कि इतनी मैं सैलरी दूंगा मंथ की। बिल्कुल और ऐसे उसने ही। क्या बोला हुआ है हमारे पास, एक्सपीरियंस वर्क द नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क, ये हम्म फ्रेमवर्क है नेक्स्ट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।
नहीं है। रिएक्ट जेएस है। सही हो गया। जी। एक्सपीरियंस विद टाइपस्क्रिप्ट, ये एंगुलर का पार्ट आ गया। ओवरऑल बिल्कुल। एक्सपीरियंस विद द जावा। जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट मैं नहीं करवा रहा, दोनों पार्ट जी करवाऊंगा। जी जी। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस वर्क विद द टीम हम्म। इन्वॉल्व ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंग्लिश रिटर्न, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा प्रेफरेंस ही है। इंक्लूड ये पर्सनल, आप जो मर्जी बिल्कुल। को। इसके अंदर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नहीं मैं है यहाँ बिल्कुल। पे सिंपल HTML CSS JS या हम्म। फिर इस्लामाबाद करता हूँ, क्योंकि आपको तो नजदीक उधर ही पड़ता है ना, जी है कश्मीरी जी। हो हमारी तरह। मुझे अब दूर पड़ा है, इधर लाहौर में मैं सेटल हूँ, बिल्कुल इसलिए ऐसे नहीं ही। जा रहा। ठीक है, हम्म। मैं इसलिए उधर नहीं। अच्छा, ये थी सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर्स की, ये फ्रंट एंड डेवलपर्स की बात कर रहा है। तो इसके अंदर सही। एक और मैं आपको बताता हूँ जो मैंने चीज आपके लिए रखी थी, ये वर्ड प्रेस की। सही। इसकी डिमांड में चेक करवा देता हूँ, फिर हम काम स्टार्ट करते हैं। सही। वर्ड प्रेस, तो जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे तो मैं इंशाल्लाह एक एक चीज करवाऊंगा ना। जी। ठीक है, वो अब ये देखो, वर्डप्रेस थीम प्लगइन रिसेट जेएसएन यूजिंग वर्डप्रेस PHP। जेएसएन का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। हम्म। इसके अंदर दूंगा। जेएसएन क्या है, इसकी के अंदर रिएक्ट का पार्ट है जेएसएन। सही। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है ये। उसके बाद ये देखो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेबसाइट क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद वो जी। कह रहा है एलिमेंटर पे काम, ये विजुअल कंपोजर, ये सारे जो एलिमेंटर हैं जिन पे काम होता है। एक्सपीरियंस सही। उसने कहा कि, इसने कहा कि इन पे ग्रिप होनी चाहिए आपकी, ये सही। ये ठीक है। जी। वर्ड प्रेस हुक्स फायर, इनका भी आइडिया होना चाहिए। फिर उसने हम्म। कहा फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जो रिस्पॉन्सिव मोबाइल पे भी चले। और ये कौन आया अब, हम्म। रजा। रजा को अब याद आई है ना। हम्म। नॉलेज इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गेट जीरा, मतलब ये इनके एक्सटेंशन है, ये और चीजें सास सैस ये। अब सही। देख लो कि वर्ड प्रेस की भाई डिमांड अभी तक इसकी कितनी होगी। इसकी सैलरी भी बिल्कुल स्टार्टिंग ऐसे ही है। अच्छी होती है, लेकिन अब मैंने 2 किलोमीटर लोकेशन लगा दी है, 10 किलोमीटर पे मैं लगाऊं तो मुझे सीनियर वर्ड प्रेस डेवलपर रावलपिंडी की हम्म। बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुख्तलिफ सही इनकी है। कैटेगरीज हैं। जी जी। अब मैं काम चलता हूँ आगे। अब आपको डिमांड तो पता चल गई होगी कि जी। इंडस्ट्री के अंदर क्या है। कि मैं अपने मुंह से बात तो बोले, बात लोग कहते हैं कि, बाज लोग कि सर पता नहीं झूठ बोल रहा है या इसको बस बच्चों को, मैं वो चीज होती है जो आजकल मार्केट के अंदर इन है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सर जी। जी। हाँ, अच्छा सर जी, ये बताएं कि मिनिमम जो रिक्वायर्ड सिस्टम है उस कितना है जिससे ये काम हो जाता है। मतलब बात नहीं समझा मतलब आपकी। ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी रैम, हार्ड डिस्क, स्टोरेज वगैरह ये मैक्सिमम कितनी रिक्वायर्ड है, प्रोसेसर वगैरह। यार 8 GB रैम तो मास्ट होनी चाहिए। नहीं वो ऑलरेडी होती है 8 GB तो नहीं नहीं, नॉर्मली 4 होती है। होती है, बास की 4 हम्म। होती है। सही। मैं 8 GB रैम इसके, क्योंकि इसके अंदर जब मैं रिएक्ट करवाऊंगा ना, फिर हम्म। आपके सिस्टम को थोड़ा सा मसला बनता है जब 4 GB हो जाए। हम्म। यानी तो कोर टू डू इस तरह की कोर टू डू कोर में आई ये रन फाइव होता फोर्थ जनरेशन हो जाए तो बेस्ट है। हम्म। ये मिल जाता है तकरीबन 23-24 तक। हम मीरपुर, मुझे अब अरसे आता हूँ यार 2-3 दिन के लिए, फिर आ जाता हूँ। अब मुझे इतना तो नहीं ना आइडिया, सही सही। लाहौर के रेट मुझे पता है, 22-23 तक। वैसे कौन सा सही। लिया था तुमने। है। सर जी मेरे पास तो अभी कोर टू डू है, वही पुराना सिस्टम है, इस वजह से पूछ रहा हूँ मैं। कोर 2, तो सर मैंने एसर वालों का लिया था। कितने, कौन सा था यही था, जनरेशन। 8 रैम और 500 नहीं, हार्ड थी, 5 जनरेशन था। 5th जनरेशन था ना। 38 का लिया था मैंने। I38 का इसने लिया था, सही हो गया। हम्म। तो कमरान, लैपटॉप तो देखना पड़ेगा अगर काम करना है मार्केट के अंदर आना है, तो फिर भाई मेरे सिस्टम थोड़ा सा, मतलब बता रहा हूँ 15-20 तक मिल जाता है। जी। जी सर हाँ यही है, बस ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ क्योंकि सिस्टम रिक्वायर्ड है, सिस्टम नहीं होगा तो फिर काम नहीं हाँ, होगा। जी सही है। ये सिस्टम हो तो मैं 100% यार सिक्योर गारंटी देता हूँ। तो मेरा ये काम नहीं होता कि
इधर की बात उधर, उधर की उधर। अच्छा जी, बात कर रहा था इमेज की। जी। अब अब इसके अंदर दो चीजें और थी, अब देखते हैं। अब ये इमेज थी, हम्म। तो इमेज के बाद अब मैं इसकी विड्थ हाइट एडजस्ट करता हूँ, तो मैं इसकी विड्थ करने लगा हूँ इसके अंदर, लेकिन ये मेथड ठीक नहीं है, बस आपको समझाने के लिए भी कर रहा हूँ। सही। ये देखो, विड्थ हम्म। 100% होती है, जितनी आपकी स्क्रीन का साइज है, जितना पेज है, उस हिसाब से वो एडजस्ट कर एडजस्ट देगी। करे। ठीक है। जी। अगर मैं इसको करूं 500 पिक्सल, हम्म। तो ये देखो, ये आ गई। अगर मैं बोलूं 2000, तो यहाँ पे 2000 लिख दो, तो देखो वो पूरी की पूरी ले लेगा। ठीक है। सही। 100 करूँ तो वो 100 के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। अब इसकी हाइट सही। चेक कर लो। इसी तरह जब मैं किसी की हाइट चेक करता हूँ, तो हाइट पे अगर मैं जाऊँ 100 पिक्सल, तो चेक करना क्या होता है। देखो, ऐसा ही है। ऐसी इमेज अच्छी लगती है ना। अब यहाँ बिल्कुल। पे 200 है, तो मुझे इसको भी 200 करना पड़ेगा, हालांकि ये बाई डिफॉल्ट दे देता है मुझे, लेकिन हम्म। यहाँ पे अभी नहीं दे रहा। देखो, ऐसे। ये आ गई, ये आपकी हम्म। इमेज आ गई है। सही। ठीक हो गया जी। इमेज के बाद ये अब आ जाते हैं हम कमेंट के अंदर। मैं लिखता हूँ ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। अब ये कैसे, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर एंड अन ऑर्डर लिस्ट। हम्म। ये हफ्ते में ना 5 डेज क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। जी। ठीक है। सही। जी तो जी। जान, अब मैं आज आपको काम दूंगा सबको, तो ये कल सही। मुझे भाई मेरे चाहिए जिप फाइल बना के, इसके अंदर ये विनर आर आर करके, विन आर ए आर, विन रे, ये डाउनलोड कर लेना। तो इससे जिप फाइल कैसे बनती है वो भी मैं बता देता हूँ अभी। ये डाउनलोड हम्म। होगा, इसकी जिप फाइल करके, तो मुझे आप क्या क्या करें, ग्रुप के अंदर भेजनी है। अपने नाम से बनानी है, ऐसे नहीं बनाना कि आगे पीछे। ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो नंबरिंग में हम किसी को शो करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये देखना, वर्ड के अंदर मैं गया यहाँ पे। अब हम्म। ये मेरा वेरिएबल था, ये जेएस की थी। तो अगर मैं इसको, जैसे ये नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे हम्म। जाता हूँ नीचे, सबसे नीचे जाता हूँ, ये मेरे ऑर्डर लिस्ट हो गए। अब मैं जाता हूँ हम्म। यहाँ पे, यहाँ पे ये किया। अब मैं लिख देता हूँ कमरान, ये मेरा चैनल है कोड ट्रिक्स, कोड ट्रिक्स, कोड ट्रिक्स। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके नंबरिंग चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं गया, ये देखो 1, यहाँ ऐसे आए, ऐसे आए, ये आ गया। अगर ऐसे नहीं आए हम्म। तो मुझे ऐसे आ जाए, सर्कल के अंदर आ जाए। देखो ये स्क्वायर, सही। ये, ठीक है, ये टिक का है, ये एरो का, मतलब इस तरह के साइन आने आ जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा हम्म। कि मैं इसको कोडिंग के अंदर लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि ऑर्डर लिस्ट होता है, ओ एल, सबसे पहले काम करेंगे हम ऑर्डर लिस्ट पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट। ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में जाऊंगा तो ओ एल टैग है इसका, और इसके अंदर लिस्ट एटम, जो आप एटम में इसके अंदर लिखते हो। तो मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए, ए, बी ए यू टी कोड, ब्यूटी कोड में गया, तो यहाँ पे ऐसे करता हूँ, टैग लगा लेता हूँ H1 का। ठीक है। और इसको मैं हम्म। पूरे को करता हूँ यहाँ से कट, कंट्रोल एक्स, और यहाँ गया कंट्रोल वी। मैं सेव किया, तो यहाँ पे मैं गया, तो मुझे यहाँ पे ये आ गया ब्यूटी कोड। ठीक है। देखो, मैंने लिस्ट एटम लगाने की देर हुई, तो उसने मुझे ऑलरेडी क्या दे दिया, सही। 1 दे दिया ना उसने। जी। मुझे जरूरत तो नहीं पड़ी, यहाँ पे जी। 1 आ गया। जब मैं वापस इस पे गया, तो मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिख देता हूँ कि अपनी लैंग्वेज लिख देता हूँ HTML, लिस्ट एटम CSS, फिर लिस्ट एटम JS, फिर लिस्ट एटम JS के बाद वर्ड रिएक्ट प्रेस। JS। जी। हाँ, वर्ड प्रेस भी है हमारी जो है, जी। वर्ड प्रेस। उसके बाद आ जाता है लिस्ट एटम के अंदर रिएक्ट जेएस। रिएक्ट JS, और रिडक्स जो हमारा इसी के अंदर आ जी। जाएगा। अब मैं इसको करता हूँ सेव। मैं जहाँ पे जाता हूँ, तो ये देखो 1 2, कितनी लैंग्वेज हमारे पास आ गई। 5। ये बेसिक में हमारे पास है मार्कअप लैंग्वेज, ये JS जो हम्म। हमारी है, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिएक्ट JS भी हमारी है
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन बेसिकली जीएस जो हमारा डेफिनेशन है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं इनका मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा जब हम जीएस पे पहुंचेंगे। ठीक है, हालांकि बेसिकली है प्रोग्रामिंग ही है लेकिन बोलते हैं इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्यों, सही। ये मैं बताऊंगा आपको जिस टाइम हम जीएस पे पहुंचेंगे। फिर जब ये ऑर्डर आ गया, मैं यहाँ पे जाके इसकी टाइप लिख देता हूँ कि यार मुझे टाइप, अब ये देखो टाइप के अंदर सारी आ गई। मैं कहता हूँ कि ए के अंदर आए, तो अब सारे वो क्या आएंगे, ए के अंदर। ए के अंदर, ए बी सी डी ई। ठीक हम्म। है, अगर मैं यहाँ पे फिर जाता हूँ तो टाइप के अंदर मैं लिखता हूँ बड़ा ए, तो देखना चेक करना मुझे सारा क्या दे देगा ये। कि कैपिटल में। मतलब आप कोई हेडिंग दे के उसके अंदर आप पॉइंट लिखना चाहो तो उसके लिए क्या करोगे, ऑर्डर हम्म। लिस्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा अनऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग यूज होगा वो हमारा है यूएल का। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टैग होता है, इसको हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे करने देता हूँ, यहाँ पे ये यूज होता है नेविगेशन बार में यूज। हम्म। ठीक है, अब यूएल है, यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर हम करेंगे लिस्ट एटम। अब यहाँ पे मैं जब सेव किया तो ये देखो, ये वही चीज अब सर्कल बन गई। जब मैंने जी। इसको कॉपी किया ये वाले कोड को, तो इसको करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल वी, और इसी पूरे को करूंगा कॉपी। लिस्ट एटम्स हैं वही है, सिर्फ क्या हुआ, टैग चेंज हो गया। अब ये देखो ये सर्कल है। तो मैं जब यहाँ पे गया तो जब मैंने इसकी टाइप लिखी, टाइप, तो ये स्क्वेयर, एस क्यू यू ए आर स्क्वेयर, तो ये देखो स्क्वेयर में आ गया। सही। ठीक हो गया। ये जी। हमारे टैग्स हैं जो बेसिकली हम इसके अंदर यूज करते हैं। इस्तेमाल करते आगे हैं। चले कि जी। बहुत है यहाँ तक, आप लोग जाओ, क्या नाम है, कामरान, जी सर, जी सर, आगे चलूं। जी 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 सर। हाँ, कोर्स की ना टेंशन करना, मैं कैसे खत्म करूंगा वो आप लोगों की टेंशन नहीं, वो मेरी सिर दर्द है। आपको बस काम से गर्ज यस होनी सर। चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा उतना करवाता हूँ जितना हजम हो जाए। इतना नहीं करना चाहिए कि करवाई जो स्कूल कॉलेज की तरह, तो ना बच्चे को पता क्या पढ़ा रहा है ना टीचर को पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। बच्चे को खुद नहीं पता होता मैं पढ़ क्या रहा हूँ। हम्म। ऐसे ही है निजान। जी जी ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, तो मैं वो कारी सबूर साहब को जानते हो। जी जी जी। हमारे उर्दू का टीचर है। हाँ ठीक है, बड़े, मैं जब इधर था उस टाइम मेरे भी थे 6 का में, ये बड़े पुराने लगे हुए हैं कारी सबूर साहब। हम्म। आप तो किधर जानते होंगे, बहुत पुरानी बात है, 2000 तकरीबन कह लो के। 4-5 में। हाँ, जब जलजला आया था जी जी 2005 सर में ने आया बताया था हुआ। ना। हाँ, जी। 6-7 की बात है, हम्म। उस टाइम की बात है ये। अच्छा, अब आ जाते हैं टेबल। देखा है अक्सर टेबल जो हम बनाते हैं, जी। टेबल, ये टैग मैं अभी सारे पढ़ा रहा हूँ, टैग कुछ के साथ वाईफाई नहीं पर लिख रख दो रहा। नहीं। जी, क्या कह रहे हो। नहीं सर कुछ नहीं कह रहे आपने। अच्छा, ये हमारा आ गया टेबल टैग। तो ये टेबल आ गया, टेबल के अंदर अब ये आ गया टेबल। टेबल के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है हेडिंग के लिए और एक होती है उसकी बॉडी। ठीक है, हम्म। टू कैटेगरीज ऑफ टेबल, मतलब हेड और बॉडी तो लाजमी चाहिए होता है, जारी बात है। हेडिंग अगर मैं सिंपल लिखूं तो भी वो मुझे वो शो करेगा, लेकिन हम अपने एक खूबसूरती के लिए, जैसे दुल्हन तो वैसे भी जाए शादी पे तो वही लगती है, लेकिन खूबसूरती के लिए वो जाती है ब्यूटी पार्लर। ऐसा ही। यही चीज वही इधर होता है कि इसके अंदर भी आप वही काम करते हो जब आप किसी चीज को खूबसूरत बनाना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल हेड, के मैं हेड के लिए काम कर रहा हूँ। उसके बाद आता है टी आर, इसको हम बोलते हैं टेबल रो। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए मैं क्या लिख रहा हूँ। ये, ओ सॉरी, टेबल हेड बोलते हैं इसको। हेड। और मैं इधर करके कमेंट में अंदर लिख देता हूँ टेबल रो। हम्म। ठीक है,
जी टेबल रो। मैं इधर ऐसा करके टी आर को टेबल रो और टी एच को टेबल हेड। ठीक है। अब इसके जी अंदर सबसे पहले मैं देता हूँ आईडी, फिर जाता हूँ टेबल रो के अंदर और उसके बाद देता हूँ जी फुल नेम, फिर हम देते हैं जी इसको टेबल रो को फुल नेम के बाद क्या होता है, जो आपका टेबल बना होता है स्टूडेंट का टेबल, उसको क्या बोलते हैं उसके बाद आईडी फुल नेम फादर नेम, हम्म फिर हो जाता है टेबल रो के अंदर लोकेशन, हेलो हम्म सी ए टी आई है लोकेशन, सही फिर टेबल रो के अंदर आ जाता है फी। यही होता है ना? ऐसे ही है। ठीक है, ये आ गया जी आईडी फुल नेम फादर नेम, ठीक हो गया। उसके जी बाद नीचे आऊंगा तो मैं लिखूंगा टेबल बॉडी। अब अगर यहाँ पे मैं अगर टेबल के अंदर टाइप लिख दूं बॉर्डर वन पिक्स सॉलिड, इसकी सीएसएस करनी पड़ेगी। वन पिक्स सॉलिड है, इसको नहीं पिक कर रहा। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूं टी वाई पी टाइप इज इक्वल टू वन पिक्स सॉलिड, ये इसको नहीं कर रहा। इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, सी एस एस करनी यस पड़ेगी। वो कर दूंगा, इसके अंदर मैं इनलाइन सी एस एस लाजमी करूंगा क्योंकि ये हम्म लाजमी पार्ट है। सॉरी किधर गया। अच्छा, टेबल बॉडी के बाद यहाँ पे मैं आऊंगा टेबल बॉडी। तो मैं यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि मैंने स्टार्ट किया ऐसे कमेंट करके, इसके अंदर ऐसे करके टेबल बॉडी को मैं बोलूंगा टेबल बॉडी। आपको पता चल जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद जी इसका भी वही पार्ट टेबल रो, रो के अंदर ये रो का तो पता है ना। अब ये चीज आपको नहीं पता टीजी का, ये होता है टेबल डेटा। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा टीडी टेबल डेटा आईडी वन, तो मैं यहाँ पे टेबल डेटा कर देता हूँ कि मेरा नाम क्या है। मैं कहता हूँ जी सुफियान शायद, फिर टेबल डेटा कहता हूँ नसीम, फिर मैं कहता हूँ जी टेबल डेटा के अंदर लोकेशन किधर की है, मीरपुर एजे के। फिर मैं टेबल डेटा डालता हूँ यहाँ पे फीस का, तो मेरी फीस कितनी होगी जी 1000। ये आ गया आईडी सही फुल नेम ईमेल। अब मैं जाता हूँ वापस इसके अंदर। अब एक बार मैं देखता हूँ कि ये टेबल हमारा मैन था, तो मैं बॉडी इसको कर देता हूँ टेबल बॉर्डर वन पिक्स सॉलिड, ये आ गया। अब इसने इसको पकड़ लिया है। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर वाले को नहीं पकड़ रहा। जी ठीक है, ये क्यों नहीं पकड़ रहा, मैं इसी को करता हूँ कॉपी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये टेबल आ गया, उसने पूरे टेबल को पकड़ना चाहिए लेकिन वो नहीं पकड़ रहा इसको। तो जी मैं इसको करता हूँ कॉपी टेबल एड पे भी लगा देता हूँ ये एक चीज। ठीक है, इसको भी नहीं पकड़ रखा, तो ये आ गया। अब मैं इसी को पूरे को करता हूँ कॉपी कंट्रोल सी वी वी, तीन चीजें मैं कर देता हूँ। अब ये देखो नैम सुफियान शायद मीरपुर एजे के फीस इतनी, ये प्रॉपर एक वे में आ गया। सही ठीक है, टी ए बी एल ई टेबल। अब यही टेबल को मैं पूरे को करता हूँ कॉपी। अब इसकी मैं इनलाइन सी एस एस करता हूँ इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा इसको खूबसूरत आप सिस्टम में जाने के लिए मैं इसके अंदर इनलाइन सी एस एस। तो ठीक है,
रजा अवैस चला गया। ये आ गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सही। यहाँ पे इस पूरे को ना स्टाइल लगाता हूँ। ये स्टाइल जी जी सर तो इधर ही हूँ। मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड। ये लड़का मेरा इधर होता है एकेडमी में, ठीक है, ये इधर मेरे पास पढ़ता है। ये चीज आ गई आपकी। ठीक है, सही। अब एक चीज में फर्क आ गया है। मेरा क्या फर्क था, आप लोग मुझे थोड़ी सी गाइड करो हाँ जरा, मैंने क्या मिस्टेक की है। देखो, ये जो चीज थी ना ये वाली, ये मुझे पता है कहाँ लिखनी थी। ये टेबल रो, और उसके बाद ये वाला मैंने मिस्टेक की, टेबल एच, टेबल हेड इसको बोलते हैं। फिर टेबल हेड, वो ऊपर भी है इधर भी टेबल हेड होता है। तो इसका शॉर्ट, ओ सॉरी, शॉर्ट होता है ऐसे, TH। अब आएगा ID। मैं भी बोलूं कि क्या आ रहा है इसके अंदर एरर। इस तरह के छोटे छोटे एरर आपको बहुत आएंगे, तो फिर मसला टेंशन वाली नहीं होती, समझ आ जाती है जब करो। उसके बाद क्या था, फुल नेम। फुल नेम। फिर था हमारे पास टेबल हेड के अंदर फादर फादर नेम। नेम। फिर था टेबल हेड लोकेशन। लोकेशन, और फिर फी। फी। अब चेक करो, अब प्रॉपर आ गया टेबल। जी। अब मसला तो नहीं बना। नहीं। मैं वही था, बस टाइम होता है कि नहीं। अब ये टेबल है, अब इसकी विड्थ अगर यहाँ से हो जाए तो होनी चाहिए WIDH, विड्थ नहीं होगी। विड्थ अगर मैं स्टाइलिंग करनी पड़ना पड़ जाए, हो गई है। ये इसकी विड्थ आ गई है। अब ये है, यहाँ तक बहुत है आज के लिए। सही है। यस सर। ये देखो, बॉर्डर 1 पिक्स सॉलिड और विड्थ 100%। 100% आपको पता चल गया, वो पूरे पेज जितना पेज था उस हिसाब से उसने उसको ले लिया। ये देखो, अब मगर मैं इसको सेंटर करूं, मैं अभी CSS नहीं लगाता प्रॉपर। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, और पहले क्या लग रहा था जब मैंने सही। इस पार्ट को खत्म कर दूं। फॉर एग्जांपल अभी देखना, Ctrl+X, अब देखो, सही। और जब CSS लगी, अब चेक करो। ऐसे। लेकिन प्रॉपर ये काम नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। अभी जी। प्रॉपर काम आगे आएगा जब मैं आपको इसके अंदर CSS प्रॉपर वे से एक मैं बनाऊंगा पेज। इसके बाद आप फिर खुद डिजाइन करोगे। मसला आया, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन आएगा, 6 दिन आएगा, जी। जी। यही हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन आ जी। जाएगा। लेकिन एक उस दिन आ तो जाएगा। मैं इतना बता दूं कि 0 से 0 बच्चा हो ना, तो वो भी मेरा चल पड़ता है। इतनी मुझे गारंटी अपने जी। अपने पे इत्मीनान होना चाहिए, दूसरे पे नहीं ऐसे। होना चाहिए। कि यस 100% श्योरिटी मेरी गारंटी होती है कि बच्चा 0 से 0 भी हो ना, तो वो भी एक डेवलपर बन जाता है। क्योंकि मेरा खुद इंटरेस्टेड है इसमें कि यार, कोशिश यही होती है कि एक तो पढ़ाने का भी शौक है, और एक काम, और दूसरा ये भी होता है कि यार कुछ 0 होता है। बाद बच्चे टीचर होते हैं जी, ठीक है जी, मगनू लाया बच्चा, करे ना करे, अब मैं क्या। सही। अगर यहाँ पे मैं ये नहीं करता, ठीक है। यस। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे बता दो। अजान, रजा, अवैस और कामरान। ये आज का सर बता दें, ओवरव्यू दे दें थोड़ा सा। जो दिया ना सर आपने कॉम वो एक बार दोबारा बताएं। अच्छा, कामरान। जी सर, ये ठीक है। ये अभी आपने सीखा है, जो हेड सीखा है, टेबल सीखा है, उसका बॉडी, उसके अंदर आपने जो लैंग्वेज पे पुट की है, CSS, HTML, उसकी टैग कंसेप्ट वगैरह क्लियर का। हुआ है कोई थोड़ा बहुत। जी जी, थोड़ी बहुत समझ लगी है। जो नहीं होगी इंशाल्लाह फिर वो क्वेश्चन मैं करना कह रहा हूँ आप। 3 बजे तक मैं जाग रहा होता हूँ, 2:30 बजे तक। 3 नहीं, तुसी मैं 2:30 बजे सुता वहां, तो तुसी 3 बजे कॉल कर पो। ठीक है, 2:30 बजे तक मैं जाग रहा होता हूँ। जिस टाइम जी। मर्जी कॉल कर लो, सारा मसला में जवाब दे दिया। कोई मसला नहीं। दिन को जाग रहा होता हूँ, जिस टाइम आपको टाइम मिले ना। लेकिन 3 बजे ना करना, 3 तो मैं बाद टाइम में सो जाता हूँ। 2:30 बजे तक आप पर सही। 2:30 बजे तक कर सकते हो, उस टाइम मैं जाग रहा होता हूँ। ठीक है, ऐसे। अच्छा हाँ। ओवरव्यू दे दूं अब। चलो मैं हाँ ओवरव्यू जी, दे देता हूँ इसका। ओवरव्यू थोड़ा सा दे दें बस। सही। दोबारा से करते हैं जी बेसिक से।
कि मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू A to Z, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये था 2.1.5 मंथ का था, 6 डे क्लासेस जी थी, मैंने 5 5 कर हो दी। गया, बिल्कुल 5 सही। इसलिए किया है, आप प्रैक्टिस करो, जी ठीक है। और जी इससे पहले सीख जाओगे इंशाल्लाह, मुझे ये गारंटी है। मुझे इंशाल्लाह। पता है कि बच्चा जीरो कैसा होता है, कैसे चलाना है, ठीक है। जी कि ये अवैस जो है ये बेसिकली इधर ही पढ़ता है मेरे पास, तो आज मैंने कहा इधर आओ, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं थे क्लियर, इसको मैं इधर साथ लेके आया हूँ, ठीक है। तो सही, इसे पता है मेरा कि मैं कैसा करवाता हूँ, बच्चे जीरो कैसे चलते हैं, ऐसे ठीक है। जी सर ऐसे ऐसे बिल्कुल। बच्चे, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल लैपटॉप भी चलाना नहीं जानते, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलाते हैं। अवैस दिखाया था ना अली रजा, जो वो जी आया सर था, मुझे खुद नहीं चलाना आता लैपटॉप, फोल्डर मैंने इधर से सीखा है, और जैसे भी सेव करते हैं ये वो फाइल्स। बच्चे हैं, तो बंदा सीख जाता है मुश्किल, हाँ। लेकिन देखो घर में नहीं प्रैक्टिस करोगे, मैं इधर करवाऊँ, आप घर में सो जाओ, रात को टिकटॉक यूज की, इंस्टा यूज किया, फिर तो नहीं ना, फिर तो ऐसे ही फिर है, तो कोडिंग गई ना। ऐसे ही। हाँ, अच्छा, ये तो ओवरव्यू था बेसिकली। अब बेसिक हम्म, आते हैं यहाँ पे, ये आज से तो आप सबको पता है ना कि जब स्टार्टिंग का तो बेसिक टैग्स है, जी ठीक है। ये टाइटल आपने यहाँ पे जितने लिंक्स वगैरह यूज होते हैं हम वो ऐड के अंदर ही देते हैं। देखो ऐड की इस तरह भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, देखो अगर इंसान का एक दिमाग काम करना छोड़ जाता है तो बॉडी का कौन सा पार्ट काम करता है? सही। कोई करता है काम? नहीं, नहीं दिमाग नहीं करता। काम करेगा तो तो जब एक हेड का पार्ट नहीं चलेगा तो बॉडी हमारी क्या करेगी? ऐसे ही। ठीक है, कोडिंग की रहे हैं, अगर अभी खत्म करो तो चलेगा सही, लेकिन वो चीज नहीं देगा जो एक प्रॉपर साइड देती है, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन वो चल रहा है, लेकिन एक प्रॉपर वे से नहीं चलेगी जब एक प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन करोगे। ये ऐसे ही। मेरे पास होनी चाहिए एक, मैं अभी दिखाता हूँ, मैं उसको वैसे देख रहा था रात को। ये इसका कोड, ये भी नहीं है, रुको, जैसे इसकी कह लो, ये है, ये CSS है इसकी, और मैं इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कंसोल, ये भी नहीं आया। जैसे ये है ना, अब ये हेड हम्म, है, मैं इसको पूरे को ना यहाँ से कट कर दूं, ये यहाँ से रहने दे, इसको भी छोड़ो, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको अब एग्जांपल पता चलेगी जो प्रॉपर वे में बताने लगा हूँ। जैसे मेरे पास थे इधर रियान के टैब स्पॉट बूस्टरअप, जैसे एक मिनट ये देखना, जैसे ये है ना, हम्म, ये बूस्टरअप है, ये बच्चा जो बेसिक स्टार्ट में प्रैक्टिस करता है उसके लिए यूज होता है विद कोड, ठीक है। ये इंडेक्स है। अब मैं सही। इसके इसके हेड को ना खत्म कर देता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि एक हेड का काम क्या होता है। ये जब प्रॉपर वेबसाइट डिजाइन हो उस टाइम पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। अभी तो आपका फ्रेश हो ना, जी। ये बन गई है, हम्म, आप देखा। और जब सही। हेड के अंदर प्रॉपर वे काम हुआ, जब दिमाग डैमेज होता है तो बॉडी भी ऐसे ही हो जी जाती है ना। ऐसे ही इसलिए है। मैं रियल लाइफ की, मैं ज्यादातर रियल लाइफ की एग्जांपल्स देता हूँ मैं। कोडिंग हम्म, की बच्चा उसको ज्यादा पिक करता है जल्दी, और अगर एक ऐसे ही। निस्बत इस चीज को मैं पढ़ूं तो। अब हम्म, यही चीज अगर मैं इसके अंदर दोबारा लगाता हूँ, यही चीज मैं इसके दोबारा अंदर में। दोबारा लगाता हूँ, अब चलता हूँ, अब ये आ गया, ये देखो हम्म, कॉन्टैक्ट का अबाउट का देखो, और जब मैं होम पे गया तो ये देखो, अब पता हम्म, चला कि हेड का काम क्या होता है, सही। कि अभी भी है जरूरत बताने की मजीद, नहीं नहीं, सही है। ठीक हो गया। जी उसके जी। बाद फिर मैंने कहा था कि एक कमेंट क्या होता है कि जब हमें इनपुट तो नजर आए, इनपुट दे लेकिन आउटपुट शो ना करवाए, ये हमारा होता है बेसिकली इनपुट, इनपुट।
सॉरी कमेंट, कमेंट, ये कमेंट। कमेंट होता है। तो इसको कैसे करते हैं, मैं जब यहाँ पे कीबोर्ड निकाल लेता हूँ आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन का कि कमेंट का कैसे होता है। यहाँ पे मैं बॉडी के ऊपर जाके यहाँ पे करता हूँ। तो ये होता है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश, और ये होती है हमारी बैक स्लैश, ये बैक स्लैश होगी, ये फॉरवर्ड हम्म, स्लैश होगी। ठीक है। ये सही। तो यहाँ पे ये देखो, ये बैक एंड के लिए ज्यादातर हम ये यूज करते हैं, और फ्रंट एंड पे हम्म, हम ये फॉरवर्ड स्लैश ही यूज करते हैं। सही। ठीक है। और जब इस चीज को दोबारा से लिखना हो तो क्या करते हैं हम, ये शिफ्ट कंट्रोल और ये फॉरवर्ड स्लैश, ये आपकी आ गई कमांड। सही। ठीक हो गया। और ये हमें कंट्रोल इनपुट, 1 दबा दें फिर भी आ जाता है। हाँ वो कमेंट नहीं होता, वो इमेंट हम्म, एब्रीविएशन होती है, ये होती है नॉट का साइन, आप कह लो इसको। याद रखो, सही। HTML को स्टार्ट करने के लिए सही, याद इसको रखो क्या। करना है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करना है तो ये आ जाएगा। हाँ, सही। कंट्रोल। और याद रखना कि जो बेसिक है HTML को स्टार्ट करने का तरीका, कभी मैं आपसे भाई सरप्राइज टेस्ट ले लूँ ना कि HTML को स्टार्ट करने का तरीका, तो याद रखना कि सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, ये बेशक मोबाइल में नोट कर लो चाहे कॉपी। दो हम्म, चीजें कौन सी हैं, एक होती है हमारे पास ब्राउजर, कोई भी ले लो, वो पड़ा है कौन सा है कौन सा नहीं है, जो भी है, लेकिन मैं क्रोम यूज करता हूँ तो क्रोम। दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए होता है इसका एडिटर सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, जिसका एक ही नाम है, तो वो है हमारा VS कोड। फिर हम जाके उसके बाद अपना एक प्रोजेक्ट जो मिला होता है उसका नाम लिखते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस बना लेते हैं। ये होता है सही। HTML, कैसे हम स्टार्ट करते हैं या लिखते कैसे सर हैं। VS कोड को डाउनलोड करना पड़ता है ना, या वहां से ओपन हो जाता है? VS कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। यस सर, लगाया था। ठीक है। खोला। उसके बाद VS कोड जो आज कमरान है, कमरान ये VS कोड यहाँ से आप कर लेना, ये VS कोड डाउनलोड है, यहाँ पे जाओ। अगर तो विंडो 8 है तो ये VS कोड काम करेगा, अगर विंडो 8 नहीं है तो फिर सब लाइम एडिटर है वो वर्क करेगा, लेकिन इसकी मुझे जरूरत है, तो इसलिए ये सब लाइम टेक्स्ट, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फिर। तो बेहतर है कि विंडो 10 करवाओ, उस पर काम करो। फिलहाल आरजी इस पे प्रैक्टिस कर लो, बाद में फिर उस पे काम कर लेना। उसके बाद ये आ गया, फिर हमारे पास हेडिंग की टाइप्स आ गई, H1 to H6। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मैंने बता दिया था पहले यार, फोंट साइज के लिए होता है कि आप कौन सा, अगर इसका साइज बड़ा करना चाहो फॉर एग्जांपल, ये आप नोट ना करना अभी, ये मैं इसका लेक्चर दूंगा प्रॉपर आपको। जैसे देखो यहाँ पे मैं स्टाइल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देता हूँ 400 पिक्स 300 पिक्सल। अब चेक करते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है इसका। देखा, अपनी मर्जी से भी हम इसका फॉन्ट एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी इसको नहीं सही। आपने देखना। सही। ठीक है। उसके बाद H2 है, ये इसके यहाँ तक H6 तक ही होते हैं। बहुत लड़के पूछते हैं सर H6 के बाद क्यों नहीं होते, वजह, लेकिन ये लॉजिक नहीं होती। देखो अगर H6 के बाद हो तो यहाँ बहुत तक ही छोटे एंड हो हो रहा जाते है, तो हैं। उसको क्या करेगा वो, या जी। इससे छोटी इमेज को क्या करेगा कस्टमर, आपको मुझे बताओ। कस्टमर को वैसे। देखना चाहिए प्रॉपर व्यू, इमेज का हम्म, साइज होना चाहिए बड़ा। जैसे हम्म, ये मैं, ये चीज या तो 400 होती है, ज्यादातर तो 400 पिक्स होती है जो ज्यादा सही। ओवरऑल ये होती है। ठीक है। और इसके जी। अंदर भी मैक्सिमम 300 चलती है, जो नॉर्मल व्यू होता है जो वाम देखती है। देखा अब अच्छा लग बिल्कुल। रहा है ना, ये जी। चीज होती है। उसके बाद पैराग्राफ का टैग है P के अंदर पैराग्राफ कोई भी लिख सकते हो आप। ये ब्रेक का टैग था जी, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज हम करते थे। ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिंग के लिए मैंने आपको एक बताया था टैग एंड NBSP स्पेस, तो ये सेफ्टी है, सेफ्टी से आगे स्पेस नहीं आ रही, तो मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। सेफ्टी हमारी किधर है, ये, लेकिन सेफ्टी नहीं इधर देते हैं, यहाँ पे एंड पे, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ पे सोशल के आगे। तो एक टैग हमारा और होता है, मुझे याद आ गया, मैंने कहा भूलना जो बात टाइम, एंड NBSP। आप चेक करना ये आ गया स्पेस, ये स्पेसिंग के लिए होती है। कोडिंग के अंदर आप स्पेस से नहीं स्पेसिंग दे सकते, इसके लिए टैग होता है। फिर उसके बाद आ जाता, NBSP। हाँ एंड NBSP। फिर आ जाता है लिंक टैग, फिर एंकर टैग। लिंक और एंकर सेम है, तो ये क्या होता है, लिंक के लिए किसी पेज को आपस में कनेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास इमेज आ जाती है कि इमेज का टैग क्या काम करता है। तो इमेज आपको पता चल गया कि इमेज के टैग को हम क्यों यूज करते हैं, जारी पता इमेज बना रहा है। इसका वीडियो का भी टैग्स होते हैं, वो आप लोगों ने खुद सर्च करते हैं। ठीक है, वीडियो का टैग सही। को।
वीडियो का अंदर भी क्या करते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर एंड नॉट ऑर्डर लिस्ट। ये मैंने बता दिया ऑर्डर नंबरिंग के लिए, और ये जी जी। सर्कल के लिए यूज होता है। ज्यादा यूज यूएल का टैग होता है नेविगेशन बार के अंदर। फिर हम्म। हमारे पास टेबल आ गया, और टेबल के अंदर टेबल हेड, टेबल रो, टेबल डेटा, मतलब हर चीज को मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इंशाल्लाह मैं इसकी सही। रिकॉर्डिंग लेक्चर ये भी आज इंशाल्लाह शाम को भेज दूंगा, तो आप काइंडली हम्म। इसको भी देख लीजिएगा। सही। ठीक हो गया। जी। यस यहाँ सर। तक कोई मसला हो तो मुझे बता दो। कोई मसला नहीं।